ఫర్ ఫోర్త్ కమింగ్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ అంతే. పార్టీ నిర్ణయమే. నేను అనేది ఏంటంటే పార్టీలో కూర్చొని డిసిషన్ తీసుకున్నాడని చెప్తున్నా. ఆయన సింగిల్గా తీసుకోలే. నేను చాలా మందితో కూర్చొని గిట్ల లెటర్ వచ్చింది ఏంటంటే అదేదో చెప్పిండు. చెప్తే ఆ డిసిషన్ నాకు చెప్తే నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఆ లెటర్ ఫామ్లోనే ఇక్కడ. तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर से टीआरएस वफ्द की मुलाकात। आने वाला जीएचएमसी इलेक्शन बैलेट पेपर से कराने की तजवीज़ दी है। टीआरएस की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों से तजवीज़ तलब की थी कि आने वाला जीएचएमसी इलेक्शन किस तरह से कराया जाए, जिसमें टीआरएस ने कहा कि बैलेट पेपर से जीएचएमसी इलेक्शन कराया जाए। इस सिलसिले में वफ्द से मुलाकात की इलेक्शन कमिश्नर से। और आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कैंप ऑफिस से प्रगति भवन में मुख्तलिफ बल्दी कारपोरेशंस के मेयर्स पार्टी के अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रेवेन्यू एक्ट की अमलावरी, धरानी पोर्टल की तैयारी, गैर ज़रई जायदादों की ऑनलाइन तफसीलात और जियो नंबर 5859 के तहत नोटरी को बाकायदा बनाने पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में 13 कारपोरेशंस के मेयर अरकान असम्बली ने शिरकत की है। बीआर के भवन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हाई पावर कमेटी का इजलास चीफ सेक्रेटरी श्री सोमेश कुमार आईएएस की सदारत में हुआ। कमेटी ने कमांड कंट्रोल सेंटर के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर&बी सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, साइबराबाद सीपी सजनार और दीगर ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना में नए रेवेन्यू कानून की हिमायत में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की क़यादत में किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। खम्मम असम्बली हल्के के रघुनाथ पालेम मंडल में सैकड़ों किसानों ने रैली में हिस्सा लिया। इस मंडल के मंचू कुंडू देहात से खम्मम टाउन से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इस मौके पर किसानों ने मीडिया से बात करते हुए रियासत में नए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने निशानदेही की कि क़ब्ल ये कानून न होने की वजह से किसानों को अराजियात के कई मसाइल का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस कानून को तारीखी करार दिया। दूसरी तरफ ज़िला महबूब नगर में भी किसानों ने इस एक्ट को मंजूरी की सताइश की। रुकन असम्बली शंकर नायक की निगरानी में किसानों ने इस एक्ट की मंजूरी पर मसरत का इजहार करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली और वज़ीर आला के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम नलगुंडा, वरंगल और खम्मम अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट ज़ुमरे की MLC नशिस्त पर मुकाबले का फैसला कर चुके हैं। इस सिलसिले में वो हम ख्याल अपोजिशन पार्टियों कांग्रेस, तेलुगुदेशम, CPI, CPM और तेलंगाना एंटी पार्टी से तायद हासिल करते हुए मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से कोदंडाराम को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस ज़मन में TJS तमाम पार्टियों की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है। 8 दिन के अंदर मुश्तरका उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और LRS के नाम पर आवाम की जेब काटने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस, CPI, CPM, न्यू डेमोक्रेसी, అదేవిధంగా ఇంటి పార్టీ అందరినీ కూడా మద్దతు అడిగినాం. ఇంకేమన్నా మిగిలి ఉంటే వాళ్ళని కూడా కలుస్తాం. ప్రజా సంఘాల మద్దతు కూడా అడుగుతున్నాం. బీసీ సంక్షేమ సంఘాన్ని, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలను కూడా కలుస్తున్నాం. ఇంకా ఇతర సంఘాలు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళని కూడా కలిసి అడగాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న తెలంగాణ పరిస్థితుల్లో నిజానికి ఒక నిరంకుశమైన పాలన సాగుతుంది. LRS లాంటి స్కీముల ద్వారా ఒకవైపు ప్రజల జేబులు కత్తిరించే ప్రయత్నం, మరొక వైపు ఏమో ఉద్యోగాల భర్తీ లేదు, బతుకుదెరువు కోల్పోయిన వాళ్ళకి కనీసం చేయూతనీయమంటే కూడా ఒక ప్రయత్నం ప్రభుత్వం నుంచి లేదు. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అందరం కలిసి అని చెప్పి ఆలోచనతో అందరి మద్దతు అడిగినాం. तेलंगाना कांग्रेस सदर N उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से हैदराबाद तब विजयवाड़ा सुपर फास्ट रेल लाइन बिछाने की मांग की। उन्होंने मुल्क की तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बचाने के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर ने दरिया कृष्णा पर गैर कानूनी तामीरात के जरिए तेलंगाना के पानी को रोकने का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले पर तेलंगाना हुकूमत की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया।
హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకి హైవే ఎంబడి ఒక స్ట్రేట్ రైల్వే లైన్ వేసి బుల్లెట్ ట్రైన్ కానీ శతాబ్ది స్థాయి సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ పెడితే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రైలు ప్రయాణం 2 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తవుతుంది. అది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉపయోగపడుతుందని 41 ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ మరి ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్. ఇవి కార్పొరేటైజేషను ప్రైవేటైజేషన్ దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు. ఆ 80,000 ఎంప్లాయీస్ వారి జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఈ 41 ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్కి ఇంకొన్ని నిధులు పంపించేసి మోడర్నైజ్ చేసి వాటిని ఇదే విధంగా కొనసాగేయాలి అని చెప్పి కూడా నేను 0 అవర్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి చెప్పడం జరిగింది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకి అధికారాలు ఇవ్వడం లేదు. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ కారణంగానో దీని మీద నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది. కుట్రపూరితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శ్రీశైలం నుంచి 6 TMCల పర్ డే తీసుకుపోయే పనులు మొదలుపెట్టినా మరి కేసీఆర్ ఆయన ప్రభుత్వం ఏమీ చేయడం విషయం ఈరోజు మరి కాగితాలతో సహా ఈ యొక్క మీటింగ్లో తెలియజేయడం జరిగింది. तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2176 कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए और 8 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,69,246 हो गई है और महलिक वबा ने रियासत के 1,070 अफराद की जान ली है। तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 1,48,149 हो गई है। रियासत में 30,037 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन में बताया गया कि GHMC हदूद में 308, रंगारेड्डी में 186, नलगुंडा में 135, मिर्चल मलकाजगिरी 151, करीमनगर 120 मामले सामने आए हैं। बताया जाता है कि दीगर अजला में ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामले और अमवात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मरकजी हुकूमत से मौसर इक़दाम करने की अपील की और एहतियाती इक़दाम के तौर पर इलाज पर तवज्जो देने पर जोर दिया। 1000 केस भी नहीं रहे जब ताली बजाया, दीप जलाया और मीडिया कॉन्फ्रेंस 2-2 घंटा आपने किया, मगर आज कोरोना इतना फैलने के बावजूद भी आपकी स्टेटमेंट 7 डिस्ट्रिक्ट में है, 7 स्टेट में है, मगर आपके तरफ से, सरकार के तरफ से इसका कंट्रोल करने के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी अभी तो ख्याल में आओ, कोरोना के लिए प्रिवेंशन और जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है और PM केयर का फंड है, इसके ऊपर खर्च करके लोगों को बचाने की कोशिश करो, वरना आने वाला दिन में और बहुत मुश्किल होगा। जब MP लोग मर गए, मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर मर गए, स्टेट मिनिस्टर मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, तो आप छोटे छोटे लोग कितने मर रहे हैं आपको ये नहीं जानते। इसीलिए इसको कंट्रोल करने में सरकार लगे रहना और हेल्थ में और थोड़ा कार्रवाई करना। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कोरोना टेस्टिंग मोबाइल यूनिट्स और एम्बुलेंस गाड़ियों को गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत झंडी दिखाई। मलकाजगिरी के पार्टी इंचार्ज M राजशेखर रेड्डी की जानिब से इन एम्बुलेंस गाड़ियों का अतिया दिया गया है। रियासती वजीर ने आवाम की बहबूद पर गौर करते हुए एम्बुलेंस गाड़ियों का अतिया देने पर वजीर की सताइश की। राजशेखर रेड्डी ने कहा कि इनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर मसरत हो रही है। वजीर तारक रामाराव ने इसी मकाम पर पार्टी के दीगर लीडरों की जानिब से अतिया की गई एम्बुलेंस गाड़ियों को भी झंडी दिखाई और तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी मसाई की सताइश की। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आम आदमी के लिए कुछ करने और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने तारक रामाराव के मशवरे पर ही उन्होंने इन गाड़ियों का तोहफा दिया है। तलबा तंजीम SFI ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मुखालफत करते हुए भूख हड़ताल की। CPM लीडर T वीरभद्रा ने एहतजाजियों की हिमायत की। उन्होंने हुकूमत पर शुअबे तालीम को कारपोरेट इदारों के हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया। CPM लीडर ने कहा कि हुकूमत गरीब, पसमानदा और SC/ST तलबा को तालीम से महरूम करने की साजिश कर रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन फ़ीस रियम्बर्समेंट ख़त्म करके गरीब तलबा को तालीम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ఉన్నవాడు లేనివాడు అనే తేడా లేకుండా అందరం ఒకటే అన్నదమ్ములు అనే భావం రావాల్సినటువంటి విద్యా సంస్థల్లో ప్రభుత్వమే ఈ సంస్కరణల ద్వారా ఆ ఉచ్చ నీచ భావాల్ని బలపరిచేటువంటి ఒక నీచ సంస్కృతి ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్నాయి.
అందులో భాగమే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు. ఈ కార్పొరేట్ని నిషేధించాల్సిన అవసరం, ఈ కార్పొరేట్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని నిషేధించాల్సిన అవసరం. ఆ రకంగా సాధారణ విద్యను స్టూడెంట్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు రక్షించడంతో పాటు చిన్న చిన్న వ్యక్తులుగా బతుకు తెరువు కోసం ప్రారంభించినటువంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల వాళ్ళు కూడా నాశనం కాకుండా ఒక ఉద్యమం నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇట్లాంటి ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది, నిలబడుతుంది, ముందుండి పోరాడుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीज़न करमागुड़ा के कासिम कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर बल्दी, बिजली व आबरसानी ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। MLA ने ओहदेदारों को ज़ेर इल्तवा कामों की फौरी तकमील करने की हिदायत दी और तरजीही बुनियादों पर मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर डॉक्टर समीना MIM के सीनियर लीडर्स और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने बॉलीवुड में ड्रग्स मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से इस मामले को सख्ती के साथ निपटने पर जोर दिया और साथ ही इस मामले पर सियासत न करने और इल्ज़ामात का सामना करने वालों को जांच के लिए आगे आने की अपील की। है ड्रग्स के ऊपर अगर इलिगेशन आया तो इसके ऊपर जांच सही तरीके से होना चाहिए। सिर्फ ये पॉलिटिकल हंगामा करके उनको बुला के फिर ऐसी सारे प्रदेशों में एक ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स चल रहा है। इसके ऊपर ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े ऐसे स्टार लोग इस्तेमाल किया तो गलत फहमी हो जाएगा। नीचे लोगों के लिए ये बहुत ख़तरे की बात है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए सरकार और इन लोगों के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी डिवीजन वाई नरसिम्हा रेड्डी के 70 करोड़ रुपए की आमदनी से ज़्यादा असाजात का ACB ने इंकशाफ किया। ACB ने नरसिम्हा रेड्डी को गिरफ्तार करके आज नामपल्ली अदालत में पेश किया। वाज़ेह है कि ACB ने कल नरसिम्हा रेड्डी के 25 ठिकानों पर बैक वक्त धावे किए। हैदराबाद, वरंगल, जनगांव, नलगुंडा, करीमनगर के अलावा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने नरसिम्हा रेड्डी के मकानात और दफातर पर धावे किए। एंटी करप्शन ओहदेदारों के मुताबिक इस धावे के दौरान 55 एकड़ ज़रई अराजी का अनंतपुर में इंकशाफ हुआ, जबकि साइबर टावर माधापुर में 1960 स्क्वायर यार्ड अराजी पर मुश्तमिल 4 प्लॉट्स, एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत, हफीज़ पेट में दुकानात, 15 लाख रुपए नकद रकम, 2 बैंक लॉकर्स के अलावा रियल एस्टेट में सरमाया की गई रकम की तफसीलात और दीगर कारोबारी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। कोरोना से सेहतयाब होने की बढ़ रही रफ्तार।